हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी। फंक ने विटामिन की खोज की थी। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी के 1912वीं सन में की थी। तो बेसिकली विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के प्रकार के होते हैं, जिनमें से बी व सी जो विटामिन होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं। बाकी ए, डी, ई, के जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। वसा को अंग्रेजी में फैट बोलते हैं। ठीक। तो सबसे पहले जो विटामिन जल में घुलनशील हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो विटामिन बी है उनके कई अन्य प्रकार भी हैं, जैसे B1, B2, B5 ऐसे करके विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले विटामिन बी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम है, वो थायमीन है। और इसकी सोर्स क्या है? मतलब कि इस विटामिन के सोर्स क्या हैं? तो हरी सब्जी हो गई, गाजर हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया और सोयाबीन इसका सोर्स है। और विटामिन बी की B1 इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से क्या रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 देखें तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन। इसका सोर्स क्या है? सोर्स देख लेते हैं। स्रोत जो होता है, मतलब कि सोर्स का ये मतलब होता है इसको यूज करना चाहिए हमारे जीवन में, जिससे कि ये विटामिन की कमी ना हो। सोर्स का ये मतलब होता है। सोर्स है इसका दूध, मटर, मांस, अंडा आदि। इसकी कमी से वजन घट जाता है, हमारे शरीर का वजन घट जाता है विटामिन B2 की कमी से। अब विटामिन B3 देख लेते हैं। B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या नाम है? B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। इसका सोर्स देख लेते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे ठंड में हरी पत्तेदार सब्जियां मिल जाती हैं, और गर्मी में हालांकि थोड़ा सा महंगी मिलती हैं और ठंड में थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं, जैसे पालक हो गई। इस तरह की सब्जियां वो हरी पत्तेदार सब्जियों में आती हैं। और अंकुरित गेहूँ, जैसे जो अंकुरित गेहूँ है ना, जैसे गेहूँ को पानी में डालने से कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है तो उसमें अंकुर निकल आते हैं, उसको अंकुरित गेहूँ बोलते हैं। और नेक्स्ट है आलू, बादाम, आलू कामा बादाम आदि, ये विटामिन B3 के सोर्स हैं। और इसकी कमी से पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलिग पेलिग्रा नामक रोग हो जाता है किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। तथा मानसिक विकास भी रुक जाता है, जो मेंटल डेवलपमेंट है मनुष्य का, वो रुक जाता है विटामिन B3 की कमी से, और पेलिग्रा रोग हो जाता है। अब विटामिन B5 देख लेते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम, रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड। और विटामिन 6 है वो B6, इसका नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? त्वचा सल्की हो जाती है, कम थकान होने लगती है। विटामिन B6 की अगर कमी होगी हमारे शरीर में तो थकान सी हो जाती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। इसकी कमी से थकान महसूस होता है। ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा B9 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या है?
फॉलिक एसिड क्या है? B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। विटामिन B9 की कमी से कौन सा कमी हो जाता है? मुंह में अल्सर हो जाता है। विटामिन B9 की कमी से रोग हो जाता है अल्सर। अल्सर का मतलब होता है छाले टाइप पड़ जाते हैं हमारे शरीर में। अल्सर बेसिकली इंटरनल पार्ट में होता है शरीर के। तो विटामिन B9 की कमी से क्या हो जाते हैं? मुंह में अल्सर हो जाता है, यानी मुंह के अंदर अल्सर हो जाता है, छाले जिसको बोलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12, ठीक। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से अरक्तता हो जाती है। अब है जल में घुलनशील विटामिन C जो है उसको देख लेते हैं। बी कर लिया गया है, अब C देखते हैं, यानी जल में घुलनशील विटामिन जो C है वो लास्ट है हमारा। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसका फॉर्मूला देखें तो C6H8O6। क्या है फॉर्मूला? C6H8O6 विटामिन C का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक। अब वसा में घुलनशील विटामिन देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन A, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। रेटिनाल का फॉर्मूला देखें तो C20H29OH। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग को अंग्रेजी में रिकेट्स भी बोलते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है। विटामिन E जो है हमारे शरीर में अगर इसकी कमी होगी तो इससे नपुंसकता हो जाता है। अब लास्ट हमारा विटामिन K जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनान है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये हमारा विटामिन का लास्ट पॉइंट था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।